रैलियां कई बार होती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की रैली है और ये रैली भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे हो जाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूर्ण हो गए हैं, इस वजह से यह पूरी रैली निकाली जा रही है और ये रैली ट्रैक्टर की रैली है। ट्रैक्टर की पूरी यात्रा है, मैं भी ट्रैक्टर पर हूं, लेकिन आखिर इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रैली के पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर ये रैली निकाली जा रही है। ये सारी बातें आप द न्यूज़ ऑन नेटवर्क पर देखेंगे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ तक जिला अक्सर ऐसा होता है कि विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी, बसपा हो, सपा हो, लेकिन मुख्यतः कांग्रेस पार्टी रैलियां निकालती है सरकार के विपरीत। लेकिन ये जो रैली है सरकार की ही रैली है। सरकार के मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विंग है यानी किसान जो मोर्चा है, किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। सोचने वाली बात है, क्या जो किसान हैं, मतलब किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत, क्या उनको ये लोग किसान मानते नहीं मानते, ये भी सवाल करेंगे हम। आइए देखते हैं कि आखिर इस पूरे कारण को, पूरे इस ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य क्या है, कारण क्या। हालांकि बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री का जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल है ये 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस 9 वर्ष में को पूरा होने पर यह ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। और ट्रैक्टर देखिए हमारे साथ, कैमरा ऊपर का दिखाई दे रहा, देखिए क्या भीड़ है। अभी तक जितनी भी रैलियां होती हैं, अक्सर रैलियां चुनाव के समय होती हैं और या तो विपक्षी पार्टी रैली करती है जो पक्ष में रहती है उसके खिलाफ। लेकिन आज विपक्षी पार्टी नहीं है लेकिन रैली फिर भी है और रैली ये है किसान मोर्चा की। कारण क्या है, मतलब सारी बातें तो अलग होती है लेकिन यहाँ पर किसान मोर्चा रैली कर रहा है, कारण क्या है? पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और अपने किसान मोर्चा के जो यहाँ के सम्मानित जिला अध्यक्ष है भाई सतविंदर जी और उनकी पूरी टीम का, और यहाँ पर जितने हमारे सहयोगी हैं इन सब का मैं हृदय की गहराई से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अपना जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जब से वो केंद्र में आप लोगों के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, पहले दिन से उनका ध्येय है कि कैसे किसान की आय दोगुनी हो, कैसे उनका जीवन समृद्धशाली हो। इन 9 वर्ष पूरे होने पर जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और कृषि कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, उसी में महाजनसंपर्क अभियान के तहत हम सब लोग संपर्क से समर्थन के लिए हम पब्लिक के बीच में हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाओं को काम किया है धरातल पे, ग्रास रूट पे, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो खरीफ की फसल का 10% से भी ज़्यादा MSP मूल्य बढ़ाया, समर्थन मूल्य, उससे उत्साहित होकर आज किसान मोर्चा एक आभार रैली निकाल रहा है और उसमें हमारे जो यहाँ के जिले के अध्यक्ष हैं सतविंदर जी के नेतृत्व में ये इस रैली के संयोजक हैं। आपके नेतृत्व में ये रैली निकल रही है। देखिए, हाँ सभी ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल सभी लोग का सहयोग रहता है तभी कुछ होता है। लेकिन आपने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से वो किसानों के लिए सोचने लगी, लेकिन काम करते, मैं कहता हूँ चलो काम करने लगी, लेकिन किसान तब से ही धरने पे बैठने लगे। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी धरने बैठने लगे और ये किसानों का आंदोलन हुआ। आप कृषि बिल लेकर के आए और कृषि बिल भी कहीं ना कहीं खिलाफ में गया, कारण क्या? देखिए, आपको भी मालूम है हम किसान जितने भी यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, ये जमीन से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप बात सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं लेकिन हम गौरवशाली हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि किसान परिवार में जन्म लिया है और सब खेती करने वाले हैं। किसान वहाँ पर जो थे वो कैसे वो खेती नहीं करते थे? बात मत रोको, आप बात पूरी सुनो।
कृषि विधेयक बिल जो आया वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो ठंडे बस्ते में डाल दी थी, या तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने काम किया था किसानों के लिए, या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड लाके किसानों की सुध ली, और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उसी बिल को सभी भाइयों से चर्चा करके जो कृषि विधेयक लाए, तो क्या उसमें कोई व्याधि थी? कुछ लोगों की जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक की थी, उन्होंने अपने जो किसान भाई थे उनमें से कुछ किसान भाइयों को बुला के अपने साथ बिठाया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जबकि सारी कृषि नीति अच्छी थी, और आज किसान कह रहा है कि वो कृषि बिल से हमें इतनी ऐतराज़ नहीं था, एक दो मुद्दे थे उन पे बैठ के 4 बार चर्चा भी हुई, लेकिन जिन लोगों की राजनीतिक ज़मीन खत्म हो चुकी थी, खिसक चुकी थी, उन्होंने हर अच्छी नीति का माननीय नरेंद्र मोदी जी को गिराने का काम किया। अभी जो इसी के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उस कृषि विधेयक का विरोध हुआ था, अभी जो ये नया संसद भवन बना इसका भी विरोध किया। उनकी विरोध की ही राजनीति है। उन्होंने कभी अच्छे विपक्ष के लिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कभी सोचा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विपक्ष का नेता, जिसको प्रधानमंत्री बोलता था कि आप विदेश में जाओगे, ऐसे करने कार्य क्यों नहीं कर दे? वो चुनाव महज हफ्ते 10 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का है। ये विचार परिवार की लड़ाई है। आपके विचार अच्छे तो लोग आपको चुनेंगे, हमारे विचार अच्छे तो लोग हमें चुनेंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठ गया उसकी जनहित की जो योजनाएं हैं, फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के पूरे आम जनमानस के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वसुदेव कुटुंबकम पे जो काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, आप पूरी बात सुने तो उसका कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए विरोध कर रहे हैं। नहीं तो जितनी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण के लिए, किसान भाइयों के लिए, आज से पहले आज़ाद भारत में आप भी उठा के देखो, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और नेट, इंटरनेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि अब की बार का जो कृषि बजट भी था वो 125 करोड़ से ज़्यादा का था। इससे ज़्यादा गौरवान्वित बात और क्या होगी? 2 कानून का मैं जिक्र कर लेता हूँ, एक सीए, दूसरा कृषि कानून। सीए भी सही था, कृषि कानून भी आपके हिसाब से सही था। सीए कानून सही था, सरकार ने वापस नहीं लिया, लेकिन कृषि कानून अगर सही था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात, अगर वो गलत है, अगर उन्होंने वापस ले लिया है तो या तो वो गलत था, और वापस ले लिया तो गलत ही मान लेंगे, या फिर वापस ले भी लिया सही भी था। ये दोनों चीज़ कैसे हो सकती है? इसके बारे में भी सुन ले। जब वो संसद भवन में गए तो उसने कहा, ना देश को झुकने दूंगा, ना टूटने दूंगा, ना बिकने दूंगा। कुछ ऐसे अराजक लोग थे जो कुर्सी के लिए इस देश का, जिन लोगों ने धर्म के नाम पे पहले से देश का विभाजन कर दिया। क्या आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर नहीं रह रहे हैं? क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र पे आज इतनी योजना है किसके लिए बन रही? किसी व्यक्ति विशेष के लिए, परिवार के लिए, धर्म या जाति समुदाय या किसी राज्य विशेष के लिए बन रही है? नहीं बन रही है ना। कृषि विधेयक सिर्फ इसलिए वापस लिया क्योंकि वो जो विदेशी फंडिंग पे कुछ लोग गलत देश को तोड़ने के कगार पे आ रहे थे, सुनो, मजबूत हो गए थे कुछ लोग, मैंने सबको नहीं बोला, कुछ लोग उसमें गलत मैसेज दे रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने कहा, सुनो, उनका क्या इतने मजबूत हो गए थे वो? क्या मैं कह रहा हूँ कि जो किसान वहां पर थे इतने मजबूत हो गए थे कि प्रधानमंत्री को बात माननी पड़ी। आप पूरी बात सुन ले, वो मजबूत थे या नहीं थे ये आप सबको मालूम है, और पूरी जनता को मालूम है कि वो कितने मजबूत थे, कौन सही था, कौन गलत था। लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया है, ये देश पहले टूट चुका है ना, इससे अब नहीं टूटने देंगे। और हम संघ संगठन के लोग अखंड अटूट भारत की परिकल्पना वाले हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम वाले और सर्वे भवन्तु सुखिना वाले हैं। जो वापस भी चला गया, हम उसको भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और उसको भी अखंड भारत में मिलाने की कोशिश करेंगे। हम देश को टूटने नहीं देंगे। और लोग कितनी हमारी अच्छी नीतियों का विरोध कर लें, हम लगातार इस देश में विकास की गंगा बहाएंगे। जिस प्रकार से कोविड के वैश्विक कठिन कार्यकाल में आपने देखा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, और अभी जो विदेश में हमारे प्रधानमंत्री गए और हमारी सनातन संस्कृति, जो एक प्रधानमंत्री पांव छू रहा था, वो पांव वैसे नहीं छू रहा था। वसुदेव कुटुंबकम की जो संस्कृति है हमारे रोम रोम में है, बूंद बूंद में है। उस कठिन समय में जब लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैक्सीन थी और जो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी थी, इक्विपमेंट थे, वो हमने वहाँ भिजवाए। तब वो उनको हमारा वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति और एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत की परिकल्पना हथियारों से नहीं होगी। सबको सम्मानित करके, अपनी संस्कृति संस्कारों पे चल के, अपने गौरवशाली इतिहास को बढ़ के, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मूल मंत्र ये कब पूरा? जब ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद के बंधन से ऊपर उठ के हम माँ भारती के लिए जिस प्रकार एक फौजी काम करता है, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी अवैतनिक
माँ भारती के लिए निरंतर काम कर रहा है, आम जनमानस के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके आज ये विशाल ट्रैक्टर रैली का हमने आयोजन किया। सर फिर उसी प्रश्न पे आता हूं मैं कि आखिर 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 घूम घूम करने में बहुत क्लियर बात है। आखिर प्रधानमंत्री, अगर किसान, देखिए किसान अगर गलत है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी को बात नहीं माननी चाहिए थी। अगर वो सही थे तब इसका मतलब कानून गलत था, कानून गलत था, या तो कानून गलत था या तो कानून सही था, दो में से एक ही चीज तो होगी ना सर। के बच्चे भी बहक जाते हैं, किसान कभी गलत नहीं होता। कानून गलत था कि सही था? कानून गलत था कि सही था? कानून बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें अगर जो कुछ कमी थी तो उसके लिए बात हुई। लेकिन कुछ लोगों के गलत हाथों में वो खेल गए हमारे कुछ भाई, और आज उनको, जिनको पछतावा था वो वापस आ गए। बाकी के पास भी हम जाएंगे और उनको भी वापस लेके आएंगे, क्योंकि हमने माँ भारती के लिए और सबके लिए काम करना है। सबको समझाएंगे कि भाई परिवार के लिए, कुर्सी के लिए काम नहीं करना है। हमारा लक्ष्य जो है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, और अंत्योदय के लक्ष्य को लेके संघ और जो विचार परिवार है, अंत्योदय के लक्ष्य को लेके हम काम करते हैं। जब तक पंक्ति में खड़े पिछड़े जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति को साधन संपन्न, सक्षम और विकसित भारत में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और काबिल नहीं बना देंगे, तब तक लगातार काम कर देंगे। और जो विदेशी फंडिंग पे चलने वाले और जो अपनी राजनीतिक लाभ देखने वाले, वो कितने ही षड्यंत्र कर लें, लेकिन हम उनको भी अपना भाई मानते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के माननीय नरेंद्र मोदी जो जनहित के काम कर रहे हैं, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे साथ आए और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सुशील राठी जी से भी बात कर लेता हूं मैं, और आप लोग भी खड़े हो जाइए आप लोग। तो मैं एक लाइन में जवाब है इसका। नहीं मैं जवाब है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था किसान हित में बिल लेकर आए हैं, राष्ट्र हित में से वापस ले रहे हैं, इतनी ही बात थी और वो क्लोज हो गया था, आपके ध्यान होगा तो। चलिए तो ये चलिए उसी सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं कि आखिर बिल सही था कि गलत था। क्योंकि देखिए आज जो है भारतीय किसान मोर्चा, मतलब किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का निकाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो बिल था, जो सरकार को वापस लेना पड़ा, वो सही था या गलत था? देखिए, जब बिल वापस हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिल सही था, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम इस बिल को वापस ले रहे हैं। मतलब समझाने में कहीं ना कहीं इशू था। बिल्कुल। आज जो ये रैलियां निकाली जा रही है, अक्सर तो विपक्षी पार्टियां निकालती हैं और आप जो है पक्ष के लोग होकर के निकाल रहे हैं, कारण क्या निकालने का? कहीं है विपक्ष है, कहीं विपक्ष कहीं है ही नहीं। हम तो विपक्ष कैसे रहेगा? जो कांग्रेस में है उसको उठा के भी बीजेपी में रख ले रहे हैं आप लोग, बसपा वालों को भी उठा के आप बीजेपी में रख ले रहे हैं, तो फिर विपक्ष रहेगा कहाँ पे? हम किसी को उठा के नहीं रख रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो हार्दिक पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जो नरेंद्र मोदी जी को लगातार बोलते रहे, और जैसे ही हार्दिक पटेल ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद आप लोग चुप, फिर वो हार्दिक पटेल बहुत अच्छे हो जाते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा होती है, विचारधारा जब बदल जाती है तो फिर उसी विचारधारा में आदमी चला जाता है। और आज जहाँ तक ट्रैक्टर रैली की बात आप कर रहे हैं, विरोध में कोई ट्रैक्टर रैली थोड़ा ही कर रहे हैं। हम तो केवल प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आज ही हमने ट्रैक्टर रैली निकाली है। अच्छा, ये इस ट्रैक्टर रैली से क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, ये जो है 9 साल तक जो हमारी सरकार ना, केंद्र में जो हमारी सरकार है और राज्य में जो हमारी सरकार है, उनके द्वारा जो किसानों के लिए, किसानों के हित में जो कार्य किए गए हैं, उसके एक तरीके से इस रैली के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये सिर्फ आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। इस रैली के माध्यम से हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि सब किसानों के पास में जाएं। क्या किसान की सारी योजनाएं जन जन तक पहुंचा पाएंगे सिर्फ इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, कि भी या और भी कोई अन्य माध्यम होगा? इसमें क्या है कि हमारे जो किसान मोर्चा है उसको 6 कार्यक्रम हमें मिले हुए हैं, जिसमें किसान चौपाल भी है और सेल्फी विद लाभार्थी है। तो इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से, भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जन जन तक अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उनको किसानों को बताएंगे। क्योंकि आज भी ऐसी स्थिति है कि किसानों को पता ही नहीं है कि उनको कौन कौन सी योजनाएं उनके लाभ के लिए हैं। तो इस प्रकार से हम किसान चौपाल, अपना ट्रैक्टर के माध्यम से आभार रैली और अन्य जो हमारे कार्यक्रम हैं वो हमारे जो मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं और आपका भी आभार कि आपने जो है, आपके माध्यम से भी ये किसानों को
सूचना जाएगी कि हाँ हमारे कल्याण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य कर रही है। जो जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी आप लोग के लिए लेकर के आ रही है, उन योजनाओं को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी किसान इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उसके बारे में लिखिए। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप? एक स्टेटमेंट इस फिलहाल ट्रैक्टर रैली के बारे में एक स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे? ये 9 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का उसमें किसानों की जो वो है जन जन तक पहुंचाने की वो है। तो देखते हैं कि आखिर इन रैलियों के माध्यम से कितने लोगों तक ये पूरा का पूरा जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जो भी किसान यूनियन के नेता हैं वो अक्सर ऐसा कई बार होता है कि वो लोग धरने पे बैठ जाते हैं। खासतौर पे भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो भी धरने पे बैठ जाते हैं। किसान मोर्चे के हैं, किसान यूनियन नहीं, किसान मोर्चा। मैंने बोला कि किसान यूनियन के लोग धरने पे बैठ जाते हैं और किसान मोर्चा के लोग जो है रैली निकाल देते हैं ट्रैक्टर वाली। अच्छा, किसान यूनियन की जो ट्रैक्टर रैली होती है, किसान मोर्चा भारतीय जनता भाजपा किसान मोर्चा की जो रैली है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ही है। देखिए, दोनों के पास ट्रैक्टर होता है। दोनों के पास ट्रैक्टर होता है। ये राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। वो एक्चुअली क्या है, उनके कुछ नेता हैं। कौन नेता है वो? कुछ का मतलब नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। किसानों का उससे कोई भला नहीं हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का एक जो लक्ष्य रखा है, उसी की आप कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रखा है। पहले मेरी बात सुनिए। अभी उन्होंने जो है MSP बढ़ाया बहुत सारी फसलों का। तो एक यही हमारा, और जो पहले कांग्रेस के टाइम पर 25,000 करोड़ का बजट होता था, वो आज 1,25,000 करोड़ का बजट है सिर्फ किसानों के लिए। सिर्फ हमारी जो सरकार है 75,000 करोड़ रुपए जो उर्वरक सब्सिडी है वो दे रही है। तो हमारी मोदी सरकार जो है वो सिर्फ किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और उसी के तहत जो हमारे से किसान जुड़े हुए हैं वो हर वर्ग के जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करना और साथ में बजट बढ़ा दिया गया किसानों के लिए। लेकिन किसान कांग्रेस के शासन में भी धरने पर बैठा करते थे, भाजपा के शासन में भी किसान धरने पर हैं। देखिए, उसके लिए जो है ना, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको बरगलाया जाता है। मतलब जब कांग्रेस की शासन रहा होगा तो बीजेपी के लोगों ने बरगलाया होगा, और जब बीजेपी के शासन है तो कांग्रेस के लोगों ने बरगलाया। भारतीय जनता पार्टी बरगलाती नहीं है, वो सिर्फ जमीन। उस समय किसने बरगलाया था सर? कांग्रेस के शासन में अगर किसान की बुरी हालत थी तो किसान खुद आंदोलन करता था। आज हमारी सरकार जो है वो जमीन से जुड़ के काम करती है, ना कि किसी को बरगलाने का काम करती है। इस समय कोई बरगला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें आप सुनिए, समझिए कि वास्तव में क्या सिनेरियो है। और मैंने कहा कि किसानों के हित में कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर काम करती है, ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अन्य लोगों से भी बात करेंगे। रुड़की जिला केंद्र पर और यहाँ के प्रगतिशील किसान, सभी किसान दूर दूर से आए हुए, सब मोदी जी का धन्यवाद अदा करने के लिए। उन्होंने किसानों के लिए जो है किसान सम्मान निधि की, MSP किया और किसान की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार संकल्पित है। आज इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सभी लोग धन्यवाद देंगे नरेंद्र मोदी जी को, और बाकी लोगों से हम बात जरूर करेंगे कि आखिर पूरे ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर, क्या कहेंगे? मैंने तो खैर बहुत सारी बातें की, आपने एक लाइन में बोला कि भाई किस वजह से वापस लिया, किस वजह से उन्होंने रिलीज़ किया था किसान कानून। एक लाइन में है ना, किसान हित में बिल लेकर आए थे, राष्ट्र हित में वापस किया। आखिर नहीं वापस करते तो राष्ट्रहित नहीं था? ये इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपने देखा होगा कि किसानों के माध्यम से कुछ लोगों ने लाल किले तक पर चढ़ने का जो एक महापाप किया है, लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। तो प्रधानमंत्री ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की आड़ में ये लोग कुछ ऐसी घटनाक्रम करें, तो तब उन्होंने एक बात सीधी बोली, एकदम आए और बोला कि भाई किसान हित में बिल लेकर आए थे। और वास्तव में आज के परिदृश्य में हम देखते हैं तो किसान मानता भी है कि बिल मेरे हित में थे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये अभी अब जो कैबिनेट में फैसला आया है, जो खरीफ के फसल के दाम बढ़े हैं, दलहन के दाम बढ़े हैं, श्री अन्न के दाम बढ़े हैं, ये इस और इशारा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की नीयत बिल्कुल साफ है। वो किसानों को आय दोगुनी करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उसमें सफल भी हो रहे हैं। किसान उनको समर्थन भी कर रहा है। ये हमारी ट्रैक्टर रैली जो है मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए, भारत सरकार का आभार प्रकट करने के लिए कि उन्होंने MSP बढ़ाई, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।